दर्द भरे नगमों के बेताज बादशाह मुकेश। उनके नगमों में जितनी हसासियत थी, ज़ाती ज़िंदगी में भी वो तो इंतहाई हसास इंसान थे और दूसरों के दुख दर्द को अपना समझकर इसे दूर करने की कोशिश करते थे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नज़रों को हम बिछाएंगे। मुकेश का पूरा नाम मुकेश चंद्र माथुर था और वो 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में पैदा हुए। इनके वालिद लाला जोधवार और चंद्र माथुर एक इंजीनियर थे और वो चाहते थे कि मुकेश इनके नक्शे कदम पर चलें, लेकिन वो अपने ज़माने के मशहूर गुलकार अदाकार कुंदन लाल सहगल के परस्तार थे और इन्हीं की तरह गुलकार अदाकार बनने का ख्वाब देखा करते थे। मुकेश ने 10वीं तक तालीम हासिल करने के बाद स्कूल छोड़ दिया और दिल्ली महकमा तामीरात आमा में मामून सर्वेयर की मुलाजमत कर ली, जहां उन्होंने 7 माह तक काम किया। इसी दौरान अपनी बहन की शादी में इनके दूर के रिश्तेदार मशहूर अदाकार मोतीलाल ने जब इन्हें नगमा गुनगुनाते हुए सुना तो वो बेहद मुतासर हुए और वो उन्हें 1940 में मुंबई ले आए और इन्हें पंडित जगन्नाथ प्रसाद से मौसीकी सिखाने का भी इंतज़ाम किया। इसी दौरान 1941 में मुकेश को एक हिंदी फिल्म निर्दोष में अदाकार बनने का मौका मिल गया, जिसमें उन्होंने अदाकार गुलकार के तौर पर मौसीकार अशोक घोष की अदाकारी में अपना पहला नगमा दिल ही बुझा हुआ हो तो भी गाया। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह नाकाम हुई और इसके बाद मुकेश ने दुख सुख आदाब अर्ज जैसी कुछ और फिल्मों में भी काम किया, लेकिन शनाख्त बनाने में कामयाब नहीं हो सके। मोतीलाल मशहूर मौसीकार अनिल विश्वास के पास मुकेश को लेकर गए और इनसे दरख्वास्त की कि वो अपनी फिल्म में इनसे कोई नगमा रिकॉर्ड करवाए। 1945 में उन्होंने फिल्म पहली नज़र में अनिल की हदायतकारी में दिल जलता है तो जलने दे नगमा गाया और किसी हद तक अपनी शनाख्त बनाने में कामयाब हो गए। मुकेश ने यह नगमा सहगल के अंदाज में ही गाया। जब सहगल ने यह गीत सुना तो उन्होंने कहा था, अजीब बात है, मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी ये गाना गाया है। इसी नगमे को सुनने के बाद सहगल ने मुकेश को अपना जानशीन करार दिया। अपने इब्तदाई दौर की फिल्मों में मुकेश सहगल के अंदाज में ही गीत गाया करते थे, लेकिन साल 1948 में मुकेश ने मौसीकार नुशाद के साथ मिलकर अपना गाना अंदाज गायकी मुतारफ़ करवाया, जिसने इन्हें शोहरत की बुलंदी पर पहुंचा दिया। इस अजीम गुलकार ने फिल्म अंदाज के गानों से फिल्म इंडस्ट्री में धूम मचा दी। इसके बाद 1958 में फिल्म यहूदी का नगमा ये मेरा दीवानापन है गाने की कामयाबी के बाद मुकेश को एक बार फिर से बतौर गुलकार कामयाबी मिली। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक गीत गाकर सामीन को सखर कर दिया। मुकेश के ज़्यादातर सुपरहिट नगमे आराज कपूर पर फिल्माए गए। 1974 में वो बेहतरीन प्लेबैक सिंगर के नेशनल अवार्ड से नवाजे गए। मुकेश के गाए हुए गानों ने फिल्मों को हयात जावदानी बख्शी, जिनमें जिस देश में गंगा बहती है, संगम, मिलन, पहचान, शोर, रोटी कपड़ा और मकान और कभी कभी जैसी फिल्में शामिल हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तो अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीन पे बुलाया गया है मेरे लिए। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी जवानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी कहानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। उन्होंने अपने 3 दहाई के फिल्मी कैरियर में 200 से भी ज़्यादा फिल्मों के लिए 1300 नगमे गाए और 4 मरतबा फिल्म फेयर के बेहतरीन गुलकार के अवार्ड से नवाजे गए। मुकेश की आवाज़ में बॉलीवुड को कई यादगार गीत मिले, जिसमें बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, सावन का महीना पावन करे शोर, अरे शोर नहीं बाबा शोर, सावन का महीना पावन करे शोर,
जिया रे जू मैंने ऐसे जैसे जन्मा नाची मोर। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून है इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून है इंग्लिस्तानी, सर टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। ऐसे बेशुमार नगमे शामिल हैं। 27 अगस्त 1976 को उस वक्त वो इस दुनिया से रुखसत हो गए जब वो अमेरिका के मिशिगन में एक प्रोग्राम पेश करने के लिए गए हुए थे। राज कपूर को जब इनकी मौत की खबर मिली तो इनके मुंह से बेसाख्ता निकल गया, मुकेश के जाने से मेरी आवाज़ और रूह दोनों चली गईं। मुकेश ने अपनी आवाज़ से तकरीबन 2 दहाइयों तक लोगों को मशहूर रखा। आज भी जब इनके गाने बजाए जाते हैं तो एक मुनफरिद आवाज़ सुनने को मिलती है।